जो मिला है इससे बेहतर की तलाश करिए, जो मिला है इससे बेहतर की तलाश करिए। अगर मिले दरिया तो समंदर की तलाश करिए। मोती की तलाश में इतना मायूस ना हो, मोती की तलाश में इतना मायूस न हो। अगर मिला है समंदर तो इसके अंदर तलाश करिए, अगर मिला है समंदर तो इसके अंदर तलाश करिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, टारगेट रचित संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी का आज के इस जोरदार सेशन में जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम चल रहा था, यह बहुत ही सहज और अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से, बिना किसी सेंधमारी के बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। 31 अगस्त को जैसे एग्जाम संपन्न हुआ तो बच्चों के मन में एक विचार चलने लगा कि सर इसकी संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, अर्थात हमारा सिलेक्शन कितने प्रश्न अगर सही हो तो उस पर हमारा चयन हो जाएगा। देखिएगा हम साथियों जो आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं, यह हमने प्रीवियस ईयर जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों के आधार पर और साथ ही साथ जो इस वर्ष बच्चों के पेपर हुए हैं 10 मीटिंग में, इन 10 मीटिंगों में जो सबसे सटीक निर्णय रहा है, काफी बच्चों से हमने एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद हमने खुद पेपर्स को देखा और उसके बाद जो हमारा संभावित कट ऑफ पहुंचा, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। कौन सा पेपर कठिन रहा, कौन सा पेपर सरल रहा, इसकी कट ऑफ इतनी क्यों जाएगी, इन सभी चीजों को लेकर साथ ही हम आज आपसे बात करने वाले हैं। और कौन से ऐसे बच्चे हैं, आपके मन में विचार चल रहा होगा कि सर क्या हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, कि क्या सर हम क्या करें, बहुत सारे ऐसे मन में विचार आपके चल रहे होंगे। तो इन सभी विचारों को दृष्टिगत रखते हुए साथियों आज हमने इस सेशन को यहाँ पर बनाया हुआ है। चाहते तो हम इस वीडियो को पहले बना देते, लेकिन साथियों मेरा यह कोई उद्देश्य नहीं रहता है कि आपको कोई अनकही खबर या कह सकते हैं झूठी खबर या कह सकते हैं हम आपको सांत्वना देने के लिए बना सके। पूरा प्रमाणित आधार पर हम खबरों को लेकर आते हैं। तो आइएगा आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और भी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए तथा हमारे वीआईपी कंटेंट के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आइएगा सेशन की शुरुआत करते हैं। तो साथियों अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो 2024 जो 5 दिवस में होनी थी, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त को, और इनकी मीटिंग 1, मीटिंग 2 और वॉइस का कट ऑफ क्या रहा है। और बात करेंगे हम लोग 2018 और 2019 की परीक्षा को लेकर, 2018 और 2019 में क्या रोल प्ले रहा और कितनी भर्तियां रही, इन सभी चीजों को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइएगा साथी सबसे पहले हम लोग 2018 और 2019 की परीक्षा को लेकर बात कर लें कि 2018 और 2019 में क्या डेटा रहा था। अगर साथियों हम लोग बात करें 2018 में, तो 2018 में जब उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई थी, यहां पर 41,520 पद थे, जिसके अंतर्गत 22,76,184 फॉर्म फिल किए गए थे। साथियों आप यहां पर देख रहे होंगे 41,000 वैकेंसी है, 41,500, जिसमें 22,76,184 फॉर्म की संख्या थी। यहां पर जब साथियों यह परीक्षा संपन्न हुई तो परीक्षा संपन्न होने के बाद जो एग्जाम का परिणाम आया तो साथियों जो इसका कट ऑफ गया तो जनरल का जो साथियों कट ऑफ गया था, अब देखिएगा कोई भी लिस्ट होती, चलिए आगे बताएंगे यहाँ पर। तो जनरल का जो साथियों कट ऑफ था तो वो वहां पर कितना पहुंचा, 225 अंक जनरल का कट ऑफ पहुंचा था। कितना पहुंचा था साथियों, जनरल का कट ऑफ 225 अंक पहुंचा था। ओबीसी के कट ऑफ पर अगर हम लोग चर्चा करें साथियों 216 पे यहाँ कुछ रहे थे। तो इससे पहले हम लोग बात करते हैं हमारी जो 2024 में, इसके बाद इरेज करेंगे और तब हम आगे बताएंगे। 23 अगस्त को जो साथियों परीक्षा हुई, इस 23 अगस्त की परीक्षा में जो मिनिमम स्कोर क्वेश्चन बच्चे करके आए वो 84 क्वेश्चन और मैक्सिमम जिनके बच्चों के सही हमारे पास जो डेटा आया वो 109 प्रश्नों का डेटा आया। तो साथियों अगर हम इसका एवरेज निकालें तो हमारा एवरेज 96.5 अर्थात 96 से 97 क्वेश्चन मीटिंग 1 में जा रहा है जो 23 अगस्त का था। ऐसे मीटिंग 2 में साथियों कितना जा रहा है, 103 अंक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम बच्चे जो करके आ रहे हैं, बार बार परिणाम बता रहे हैं, जब सबसे सटीक परिणाम वो 92 है और मैक्सिमम बच्चे करके जो आए हैं वो 114 अंक प्रश्न करके आए हैं। अगर बात करें 24 अगस्त की, 24 अगस्त में साथियों क्या हो रहा है, यहाँ पर 90 क्वेश्चन मिनिमम स्कोर जा रहा है, 110 अंक हमारा जा रहा है मैक्सिमम स्कोर। तो यहाँ पर साथियों बात करते हैं 100 प्रश्न की श्रृंखला यहाँ पर सही हो रही है। जबकि मीटिंग 2 में बात करें 24 अगस्त में 95 और 115 के साथ एवरेज स्कोर साथियों कितना हो रहा है, 105 अंक हो रहा है। अभी साथियों हम जनरल कैंडिडेट्स की स्थिति को बता रहे हैं। अभी आगे देखिएगा यहाँ पर बात करें 25 अगस्त की, साथियों बात करें 25 अगस्त की मीटिंग शिफ्ट, यहाँ पर जीएस का पोर्शन बहुत ही टफ आया हुआ था। तो यहाँ पर मिनिमम स्कोर 84 रहा और मैक्सिमम स्कोर साथियों 105 रहा। एवरेज स्कोर की बात करें 94 यहाँ पर रहता है और वैसे ही यहाँ पर 90 मिनिमम स्कोर रहा और 105 जो रहा हमारा मैक्सिमम स्कोर रहा, जिसका एवरेज स्कोर निकाले हमारा कितना रहा साथियों 97 अंक। दोनों का एवरेज स्कोर निकालने साथियों 95 भी बनना है। आगे देखिएगा साथियों
यहां पर 30 अगस्त में जो साथियों रहा, जो मिनिमम स्कोर रहा 95 रहा और मैक्सिमम स्कोर साथियों 114 नंबर रहा। अगर हम लोग कंप्लीट एवरेज स्कोर की बात करें साथियों 104 अंक यहां पर रह रहे हैं। सभी मीटिंग का एनालिसिस यहां पर पेपर थोड़ा सरल आया हुआ था। आगे क्या होगा अभी हम बताएंगे आपको। 96 क्वेश्चन यहां मिनिमम स्कोर रहा और 112 क्वेश्चन मैक्सिमम स्कोर। एवरेज स्कोर की बात करें 104 रहा। यहां पर मिनिमम स्कोर की बात करें तो 31 अगस्त की परीक्षा संचालित हुई, यहां पर 98 क्वेश्चन मिनिमम स्कोर था और 107 क्वेश्चन मैक्सिमम स्कोर। इस प्रकार से एवरेज स्कोर जो गया साथियों 102 अंक का गया। यहां पर बात करें 98 मिनिमम था और 112 मैक्सिमम था साथियों, 105 स्कोर आपका रहा। तो अगर ये सभी का एवरेज परिणाम निकाला जाए साथियों तो 100 अंक यहां पर बन रहा है, यानी कि 23 अगस्त की परीक्षा में। 24 अगस्त की परीक्षा में 102 अंक बन रहा है। 25 अगस्त की परीक्षा में 95 बन रहा है और इसके बाद 30 अगस्त और 31 अगस्त की परीक्षा में क्रमशः 104 और 103 एवरेज स्कोर बन रहा है। अगर हम इन सभी का एवरेज स्कोर निकालें, जो मीटिंग 1 का एवरेज स्कोर रहा 99 रहा और मीटिंग 2 का एवरेज स्कोर 102 रहा और जो एवरेज स्कोर वॉइस का रहा, एवरेज स्कोर साथियों कितना रहा, 100 अंक रह रहा है। 100 अंक का मतलब 100 क्वेश्चन एवरेज स्कोर है। कितना है साथियों, 100 क्वेश्चन एवरेज स्कोर है। तो यहां पर साथियों अब आप देख पा रहे होंगे कि मीटिंग 1 का जो एवरेज स्कोर है वो कम है मीटिंग 2 के अपेक्षा। इसका मतलब आपके मन में एक विचार आया होगा कि सर नॉर्मलाइजेशन की जो स्थिति रहेगी, कहीं ना कहीं मीटिंग 1 वालों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है। मीटिंग 1 वालों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है। इसके साथ साथ बात करें साथियों, आपने देखा होगा प्रत्येक मीटिंग ऐसी रही जिसमें 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन गलत पाए गए। ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं थी जिसमें 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन गलत ना रहे हो। अब साथियों आपके मन में विचार चला, सर क्या हमें जो गलत क्वेश्चन थे उनका कोई हमें अंक मिलने वाला है? तो साथियों याद रखिएगा, जो गलत क्वेश्चन होंगे, जो गलत प्रश्न होंगे, इन गलत प्रश्नों को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, अर्थात डिलीट कर दिया जाएगा। हटा देना होने का मतलब डिलीट कर दिया जाएगा। कुछ साथी कह रहे थे कि सर क्या कॉमन नंबर मिलेगा? हो सकता है इस प्रकार कॉमन नंबर मिले, लेकिन विगत परीक्षाओं के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि उन प्रश्नों को क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया। अर्थात अगर आपका 150 प्रश्न का पेपर है, अगर आपके 5 प्रश्न गलत होते हैं साथियों, तो आपका जो मूल्यांकन होगा साथियों, आपका जो मूल्यांकन होगा यह 145 अंकों पर ही रिजल्ट बनाया जाएगा और 145 अंकों पर ही परिणाम जारी होगा और इसी के आधार पर कट ऑफ बनाया जाएगा। तो एक तो विचार आपके मन में गलत प्रश्न का था, यह साथियों दूर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर दो आएगा साथियों, आगे देखते हैं। तो हमारे मन में जो विचार आपके मन में था गलत प्रश्न का, तो गलत प्रश्न डिलीट होंगे 150। अगर प्रश्न है 5 प्रश्न गलत होते तो मूल्यांकन आपका 145 अंकों पर होगा और यह साथियों हर एक मीटिंग में हुआ है, तो सभी मीटिंग्स के साथ होने वाला है। अब बात करते हैं बारी बारी से प्रीवियस कट ऑफ की। अगर साथियों हम लोग 2018 में बात करें तो साथियों 2018 में जो कुल पद थे हमारे, 2018 में जो कुल पद थे साथियों 41,520 पद थे। इनके लिए जो आवेदन हुआ था साथियों, इनके लिए जो आवेदन हुआ था तो 22,76,184 पदों पर आवेदन किया गया था। कितने पदों पर आवेदन किया गया था साथियों? 22,76,184 पदों पर आवेदन किया गया था। और इसका जो साथियों कट ऑफ रहा था, इसका जो साथियों कट ऑफ रहा था वो जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहा था वो साथियों 225 अंक गया था। जनरल कैंडिडेट का साथियों 225 अंक गया था। अगर हम लोग साथियों ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ था 216 अंक गया था। एससी का कट ऑफ साथियों 187 अंक गया था और एसटी का कट ऑफ वही 153 153 अंक गया हुआ था। लेकिन क्या हुआ साथियों, इसमें कुछ पद जब भर गए, जब सेकंड मेरिट मतलब जब 16,000 रिक्तियां लगभग खाली रह गई, 16,000 पद रिक्त रह गए। अच्छा, तो 16,000 जब रिक्त पद रह गए तो साथियों इसके लिए दूसरा कट ऑफ जारी हुआ। तो यह सभी कट ऑफ जो थे यह 10-10 अंक कम हो गए। अर्थात इसका जो कट ऑफ था साथियों कितना हो गया, 215 हो गया। इसका कट ऑफ 204 पॉइंट समथिंग रहा था। इसका कट ऑफ साथियों 100 जो आपका क्या नाम 75-70 था और इसका कट ऑफ आपका घटकर 140 अंक हो गया था। तो यह आपका 2018 भर्ती का रहा। अगर हम लोग साथियों बात करें 2019 के पद की, 2019 के भर्तियों के सभी चीजों का एनालिसिस करिएगा साथियों। 2019 में भर्ती श्रृंखला की बात करें तो 2019 में साथियों जो कुल पद थे, 2019 में जो कुल पद थे वो हमारे 49,568 पद थे। और जिसके लिए आवेदन की संख्या साथियों अगर हम लोग बात करें, इसके लिए आवेदन यहां पर जो हुए थे साथियों 19,38,363 आवेदन हुए थे। अब आप यहां पर देख रहे थे 22 लाख आवेदन, यहां 19 लाख आवेदन। और वहां पर कट ऑफ जो मैक्सिमम थी हम साथियों यहां पर लिखे दे रहे हैं। जो जनरल की मैक्सिमम कट ऑफ थी वो साथियों कितनी रही थी, 200
225 अंक रही थी। यहां पर साथियों अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी साथियों 184। अब आप देख रहे होंगे यहां से यहां के बीच कितने कम अंक हो गया, अर्थात कट ऑफ डाउन क्यों रहा। 185 अंक का कट ऑफ रहा था साथियों ये। अगर हम लोग ओबीसी की बात करें 172, एससी की बात करें 142 अंक और एसटी की बात करें तो साथियों 114 अंक का कट ऑफ रहा था। तो यहां पर ये हमारे कट ऑफ रहे थे 2019 में, ठीक है। अब आप देख रहे हैं सर कि 2018 की जो भर्ती हुई यहां पर कट ऑफ 225 और जनरल का कट ऑफ 2019 में भाई 185 हो जाता है। इतना कम क्यों? देखो साथियों जो यहां पर मलाई थी वो ले ली गई, अर्थात 2018 में जो अच्छे अच्छे बच्चे थे जो पढ़ने वाले थे उन सभी का सिलेक्शन हो गया और तुरंत नेक्स्ट ईयर भर्ती हो गई। इसका मतलब तुरंत क्या हुआ, इसीलिए कट ऑफ क्या चला गया, कम चला गया। वही स्थितियों बात करते हैं अगर यहां पर देख रहे होंगे आप लोग, अगर वर्तमान में 2024 की भर्ती की बात करें तो लगभग यहां पर 48 से 50 लाख फॉर्म की संख्या थी। कितनी संख्या थी? 48 से 50 लाख फॉर्म की संख्या थी, जिसमें 35 लाख बच्चों ने क्या किया है साथियों, पेपर दिया है। जिसमें 35 लाख बच्चों ने पेपर दिया हुआ है। 10 मीटिंग में पेपर संपन्न हुआ, करीब 3.5 लाख बच्चे एक मीटिंग में बैठे। एक मीटिंग में 3.5 लाख मतलब प्रतिदिन 5 से 6 लाख बच्चों ने पेपर दिया हुआ है। तो यहां पर साथियों देखिएगा क्या एनालिसिस निकल के आता है। यहां पर ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें, जनरल की कट ऑफ अभी आपने देखा हुआ था कि साथियों जो कट ऑफ हमारी रही थी जनरल कैंडिडेट्स की कट ऑफ हमारी बन रही थी 100 प्रश्न। कितने प्रश्न बन रही थी साथियों? 100 प्रश्न बन रही थी। वहीं साथियों अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें, जो ईडब्ल्यूएस होंगे इनकी जो कट ऑफ होगी साथियों 97 प्रश्न रहने वाली है। और ओबीसी की बात करें साथियों, सेम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक बी का सेशन में आते हैं इनका लगभग कट ऑफ सेम रहता है। अगर हम लोग साथियों ओबीसी के बाद एससी की बात करें साथियों, वहीं एससी की कट ऑफ 85 क्वेश्चन रहने वाली है। और एसटी की कट ऑफ की बात करें साथियों, एसटी की कट ऑफ 75 प्रश्न रहने वाली है। अगर आप इस दायरे में हैं, अगर आप इस दायरे में हैं साथियों तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपको अब फिजिकल की तैयारी करने की जरूरत है। फिजिकल की बात करें अभी साथियों, हम लोग फिजिकल पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि फिजिकल की स्थिति क्या रहने। तो अभी तो आप यह देखिए कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं 100 प्रश्न आपके बन रहे हैं। अगर यही साथियों गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के अगर यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पर जनरल कैंडिडेट्स की गर्ल्स के लिए 95 क्वेश्चन अगर सही है तो सही रहेगा। यहां पर ओबीसी या डब्ल्यूएस की बात करें, ओबीसी या डब्ल्यूएस की बात करें साथियों तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो गर्ल्स हैं अगर इनका 90 क्वेश्चन बन रहा है तो साथियों यहां पर ठीक रहेगा स्कोर। यहां पर 75 क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन की बात करें 65 क्वेश्चन या गर्ल्स का रेशियो रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ अंत में एक ही लगती है गर्ल्स की। तो यहां पर आप देख लीजिएगा अगर इतना क्वेश्चन आपका बन रहा है साथियों तो इतने क्वेश्चन पर आप क्या है, आप फिजिकल देखने के लिए तैयार है। अब फिजिकल की तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इतने क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए और आप सिलेक्शन के करीब हैं, ठीक है। तो यह तो रही हमारी संभावित कट ऑफ, इस चीज को आप देख लीजिएगा। अब बात आती है हम लोग अगर फिजिकल की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल जो टेस्ट होगा हमारा, फिजिकल टेस्ट में क्या रहने वाला है साथियों, तो हम आपको बता चुके हैं कि लड़कों की लंबाई साथियों 168 सेंटीमीटर, वहीं लड़कियों की लंबाई 152 सेंटीमीटर होना है। जबकि अगर हम लोग बात करें दौड़ की तो यहाँ पर 4.8 किलोमीटर दौड़ना है 25 मिनट 24 मिनट में बॉयज को, जबकि वहां पर 2.4 किलोमीटर गर्ल्स को दौड़ना है 16 मिनट में। इसके साथ साथ साथियों बात करें लेंथ की, हमने बता दिया, रनिंग के लिए बता दिया। बॉयज का जो सीना है 80 और 85 होना चाहिए, जबकि लड़कियों का वजन जो है 40 किलो लगभग होना चाहिए। तो यह कुछ संभावित बातें रही साथियों। तो इतना अगर कट ऑफ है तो आप तैयारी, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारा तो असमंजस में स्कोर है। हाँ साथियों, आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, साथ साथ जो सरकार के द्वारा आपको एक नया मतलब रिजल्ट दिया गया है, नई खुशखबरी दी गई 40,000 भर्ती की, तो आप उसके लिए भी तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ तैयारी करिए और साथ ही साथ फिजिकल की भी तैयारी करिए, क्योंकि आपको बता दें मौके दोबारा नहीं आते। इस बार मंजिल मिली है आपको, तो कहीं ना कहीं उस मंजिल को पाने का जज्बा और जुनून आपके अंदर होना चाहिए। तो सभी साथी पूरी मेहनत, पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ लग जाएंगे। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम आपके साथ हैं, पहले भी आपके साथ थे और हम आज भी आपके साथ हैं। सभी साथी जो है इतने स्कोर पर अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर दें। जो साथी हमारे इससे कम नंबर के हैं तो वो हताश होने की जरूरत नहीं। अभी ऑफिशियल जो आंसर किया है उसके आधार पर संभावित कट ऑफ क्या रहेगा, हम आपके लिए अगली वीडियो में उपस्थित रहेंगे और आपको बताएंगे कि अगला सटीक सबसे कट ऑफ क्या रहेगा। और इसके साथ साथ जो 40,000 भर्ती आई है, जो एसएससी जीडी की भर्ती आनी है, एसआई की भर्ती आनी है, पीएससी की भर्ती आनी है, तो इन सभी चीजों के लिए आप क्या करते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो चलेगा, सभी लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।